जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस परिवार में। सफलता की इस कड़ी में आज मिलाने जा रहा हूं मैं श्वेता जी से। श्वेता जी जयपुर से हैं। स्वागत है श्वेता जी आपका। धन्यवाद सर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की। और राजस्थान पुलिस जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ तो आपको मोटिव करने के लिए श्वेता जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये इस परिवार के सदस्य रहे हैं। तो आपसे रूबरू करवा देता हूं मैं कि इनका जो परिचय है कि पहले पुलिस में भर्ती होने से पहले इन्होंने कैसे फिजिकल की तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, क्या इनका लक्ष्य है, कितने विद्यार्थियों को इन्होंने भी पढ़ाया है। मतलब कि एक ट्रेनर के रूप में जो लड़कियां कहती है कि सर मुझसे दौड़ नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आज जानते हैं हम श्वेता जी से। तो श्वेता जी, आप जयपुर आज 9 महीने की ट्रेनिंग बिताने के बाद अपने ही होम टाउन में आज सर्विस कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जगह ही नौकरी करने का मजा ही अलग होता है सर, अपने लोगों के बीच में रह के। वो क्या होता है कि आप यहाँ से सीख चुके हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। आपका गृह जिला है, आपका परिवार यहाँ रहता है, वो भी बहुत फायदा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान पुलिस में आने से पहले क्या क्या करती थी, आप बताइए हमारे इस विद्यार्थियों को। जय हिंद साथियों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जब मेरी जॉब लगी राजस्थान पुलिस के अंदर, नौकरी लगी, उससे पहले मेरी खुद की टेनिस की एकेडमी थी। मैंने राजस्थान टेनिस की एकेडमी? हाँ जी, लॉन टेनिस। अच्छा। और उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसमें मैंने टेनिस खिलाया। OTS अपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है अपने। ऑफिसर्स? हाँ, ऑफिसर्स को भी टेनिस खिलाई मैंने। राजस्थान के कुछ अधिकारी हैं और उनको भी खिलाया और उनके बच्चों को भी खिलाया? बच्चों को भी खिलाया। अच्छा। और उसके अलावा अभी अपने पुलिस के जितने भी अधिकारी है, काफी उनके बच्चे मेरे साथ खेले हुए हैं। वो अधिकारी खुद मेरे साथ खेले हुए हैं, उनके बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है। मेरे 5 से 7 स्टूडेंट्स नेशनल भी खेल चुके हैं, ITF भी खेल चुके हैं। जो चयन हुआ था वो एक खिलाड़ी के तौर पर हुआ? नहीं सर। अच्छा, वैसे ही हुआ था? जी मतलब पढ़ाई से हुआ, मतलब आप खेल कोटे से भर्ती नहीं हुई? नहीं सर, मेरा गेम नहीं है खेल कोटे में। अच्छा, आपका गेम नहीं था? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। एक ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया, लड़कियां जैसे फिजिकल की तैयारी करती है तो बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको अपने गांव में या शहर जिले में वो ऐसा ग्राउंड नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए क्या है कि वो कहाँ कैसे तैयारी करें? और जैसे दौड़ की शुरुआत करते हैं, कई पहले दिन दौड़ लगाते हैं तो फिर पैरों में खिंचाव आ जाता है और उसके बाद वो खुद का नुकसान कर लेते हैं। या होता है कि जैसे पुलिस का फिजिकल पास हुआ है, अब कॉल हुआ है, तो वो क्या है कि खुशियां मनाने लग जाते हैं। कई बार किसी बाइक पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई क्रिकेट या कोई ऐसा खेल खेल लेते हैं जिससे पैर में चोट लग जाती है और फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो क्या क्या सावधानियां रहनी चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो दौर होता है, ये लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का दौर होता है, क्योंकि लड़कियां गांव से, पुलिस में जो है अपने गांव से लड़कियां ज्यादा आती हैं। और जब उनको पता चलता है कि उनकी नौकरी लग गई, उनका रिटर्न क्लियर हो गया है, तो फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और एक साथ वो रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग है इसके अंदर अपनी, तो टाइम लगाने के चक्कर में वो 5 किलोमीटर लगातार वो दौड़ करते रहते। तो ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना जरूरी है कि पहले आप अपना एक कोच या एक फिटनेस टीचर, ट्रेनर आप एक निर्धारित करो और उसके पास जाके आप ट्रेनिंग करो। उससे पहले आपको मर्जी से कुछ नहीं खाना है, मर्जी से नहीं करना है, मर्जी से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, क्योंकि इससे आपकी बॉडी पे, आपके मसल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का। डाइट का क्या महत्व रहता है एक राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी के लिए भी, वो तैयारी करता है, उसको डाइट जो होती है वो किस प्रकार से उसको लेनी चाहिए ताकि वो अपना स्टेमिना बढ़ा सके? कैसे सांस फूलने की दिक्कत होती है, तो आप तो स्पोर्ट्स से रही हैं, तो उनको क्या क्या खाना चाहिए? जैसे सुबह उठकर, जैसे सुबह अपन स्प्राउट्स होते हैं, चने, मूंग, दाल, ये होते हैं, इनको भिगो के और फिर खाना चाहिए। उसके साथ बादाम भिगो लो, और सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए सबसे अच्छी चीज रहती है किशमिश। हाँ, उसको भिगो के खाने से मतलब एनर्जी भी रहती है, स्टेमिना डेवलप होता है, ये है। और सुबह सुबह दूध और केला जरूर खाना है। दूध रात में भी पी के सोना है। और दिन में जो हम खाना खा रहे हैं, लंच ले रहे हैं, वो भी हमारा प्रॉपर ऑयली चीजों से दूर रहना है। मतलब प्रॉपर ध्यान रख के और फिर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए हम लोगों को। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कुछ लड़कियां ये कहती है कि हमारा जैसे पुलिस में भर्ती होने के लिए 48 वेट होना चाहिए। जी सर, प्लस। तो अगर वो 48 प्लस वेट होना चाहिए, अगर किसी का वेट कम है तो कितने समय में वो अपना वेट को इंक्रीज कर सकती है आपके अनुसार? अभी मान लो कि आज उनका पेपर पास हो चुका है जी सर, और ये है कि जब पेपर पास होने के बाद में आपको लगभग 40-45 दिन मिलते हैं, तो क्या इसमें वो अपनी फुल डाइट के साथ अपना वेट इंक्रीज करके दौड़ पूरी कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा, बिल्कुल कर सकते हाँ, हैं। उसके लिए प्रॉपर उनको डाइट लेनी पड़ेगी, टाइम टाइम पे जो जो बताया जा रहा है। आप जरूरी नहीं कि यहाँ ट्रेनिंग करें, हमारे पास जहाँ कहीं भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने कोच से, अपने फिटनेस ट्रेनर से पूछें कि मुझे क्या खाना है। वो आपकी बॉडी देख के, आपके मेजरमेंट देख के पूरा आपको क्लियर करेगा वो चीज कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। बिल्कुल। तो मैं श्वेता जी ऐसा जानना चाहूंगा कि जैसे अभी हम यहाँ जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, जी जी इसमें सभी लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं। बिल्कुल तो सर। आपकी जॉब जो है वहां से आप क्या समय निकालकर कभी संडे या शनिवार को उनको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरी बहुत फिटनेस, जब जहाँ फिटनेस की बात होती है ना, हाँ। वहाँ बहुत एक अलग ही मजा आता है। तो जॉब से टाइम निकाल के तो जाहिर सी बात है सर, आना क्योंकि देखो ये आने वाले ये भी अपने ही साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहले आप अब इस मैदान में हैं, अब आपका ये कार्य है कि जो और रह रहे हैं उनको जागरूक करें, वे किसी ना किसी फील्ड में आप उनको ले जा सकते हैं। अभी पुलिस परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये भावी कर्मचारी तो बन ही गए भाई। एक तरफ तो वो भीड़ थी, उस भीड़ से निकलकर एक तरफ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हमें हमारे दौड़ पर, शरीर पर ध्यान देना है। घर पर रहकर किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है, आगे आपका क्या लक्ष्य है कि आप राजस्थान पुलिस में रहते हुए आगे कहां तक जाने की सोच रहे हैं? आप इनको तो बेहतर जानते हैं, इन जैसा बनने की कोशिश है मेरी पर नहीं बन सकते, खैर इतना आसान नहीं है, पर हाँ कोशिश है। मुझसे भी बेहतर आगे आप लोगों के लिए और सर के साथ मिलके कुछ अच्छा करने का है कि लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए एक फिटनेस का हम अच्छा सा बैच चलाए। इसमें सुबह सुबह हम उनको रनिंग, स्ट्रेचिंग, वार्म अप वगैरह सब करवा के उसके बाद उनको रनिंग करवाएं। हाँ बिल्कुल। एक जैसे कि कमजोर है कोई, जिन्होंने कभी दौड़ ही नहीं करी सर, तो उनको आप बढ़िया एक फिजिकल के तौर पर तैयार कर सकते हैं। उसका एक अहम हिस्सा रहता है सब इंस्पेक्टर का, राजस्थान पुलिस का। आप भी इस नौकरी के अलावा कोई दूसरी नौकरी की तैयारी और कर रहे हैं? हाँ सर, कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और सर और आशु सर के मार्गदर्शन पे ही कर रहे हैं। तो अभी आपका लक्ष्य सब इंस्पेक्टर है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रात दिन जैसे भी ड्यूटी पे जाते हैं, तो जैसे बाइक पे जा रहे हैं, तो आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, इन शब्दों को, और जो कठिन शब्दार्थ हैं जिनका हमसे अर्थ पूछा जाता है, तो आप उनको क्या सुनते हुए जाएं। जब आपका एक समय बच गया, उसमें तैयारी हो जाएगी। एक वहां से आप आ रहे हैं, तो ये वो चीजें जो कहीं नहीं सिखाई जाती, ये खुद तैयार करनी पड़ती है। और हिंदी आपका बेहद ही अहम रोल है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो, और उसके बाद हम फिर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार फिर लाइव आए। और आपका क्या आखिरी संदेश रहेगा हमारे नए युवा साथियों के लिए? आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, आज वर्दी के साथ आप लाइव आए हैं पहली बार, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये हमारे पास ही ट्रेनिंग कर रहे थे। जो पीएमडीएस हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, विजयपाल सर जहां पर आरआई पोस्टेड हैं, वहीं इन्होंने ट्रेनिंग की है। और कई बार हम पहले भी जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे, मिलते थे, लेकिन मैंने बहुत बार कहा कि आप लाइव आकर बताइए, तो उनका एक ही मोटो था, एक ही बात कहनी थी कि सर मैं जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जिस दिन वर्दी पहनूंगी, उसी दिन लाइव आऊंगी। और आज ये वापस उसी दिन आए हैं। तो एक जज्बा एक आपके अंदर ऐसी है कि वो कहते हैं ना, मंजिल के लिए जो जुनून होता है कि मैं वो कार्य करने के बाद ही आऊंगा। और ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो मुझे कॉल या मैसेज तभी करते हैं जब उनका चयन हो जाता है, या वो कुल कोई मुसीबत में फंसे होते हैं तभी याद करते हैं। तो ये लगता रहता है कि हाँ ये वाकई में मेहनती है। जैसे मान लो कि आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग वगैरह करोगे, इनसे क्या है कि हम सभी का न तो रिप्लाई कर पाएंगे। मैं जानता हूँ आप सब बहुत स्नेह भाव रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, लेकिन हम सबका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आपका लक्ष्य है राजस्थान पुलिस वर्दी, वो कहते हैं ना आन बान शान का प्रतीक है वर्दी, और उसको अगर आपने पहनने की चाह रखी है, तो मेरी हर संभव कोशिश है हर गांव हर थाने में जहां तक हो सकता है अपना एक विद्यार्थी, अपना एक साथी वहां तक पहुंचाने की। तो धन्यवाद श्वेता जी आपका, आज हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। अगर आप कुछ दो शब्द कहना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सर लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी साथियों से कि लग जाओ, बस आ गया समय। चाहे दौड़ में लगो, चाहे पढ़ाई में लगो, नेक्स्ट भर्ती में लग जाओ और तैयारी कर लो हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथी।